नमस्कार, न्यूज़ बिहार में आप सभी का स्वागत है। संत आत्माराम पब्लिक स्कूल का सांसद कविता सिंह ने किया उद्घाटन। खबर सिवान जिले के हुसैनगंज प्रखंड क्षेत्र के बरडम में संत आत्माराम पब्लिक स्कूल का उद्घाटन करने के लिए सिवान की वर्तमान प्रथम महिला सांसद कविता सिंह पहुंची। साथ में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह भी पहुंचे। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता व पूर्व मुखिया अनीता देवी भी उपस्थित थी। उन्होंने बताया कि संत आत्माराम जी की याद में इस स्कूल का शुभारंभ किया गया है, जो गरीब व असहाय बच्चों की मदद करेगा। साथ ही साथ जो छात्र फीस देने में असमर्थ है, उनकी फीस भी माफ़ की जाएगी। वहीं पर महिला सांसद कविता सिंह ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाने का काम किया है श्रीमती अनीता देवी जी ने। उन्होंने कहा कि संत आत्माराम जी एक सामाजिक सहयोगी थे। उन्होंने भी समाज के हित में हमेशा कार्य किया और उन्हीं के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए अनीता देवी जी उनके सपनों को पूरा कर रही हैं और समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। विद्यालय की संस्थापक श्रीमती अनिता देवी जी को बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने शहीद संत आत्माराम जी की याद में बच्चों की शिक्षा के लिए इस विद्यालय का शुभारंभ किया है, जिसका नाम संत आत्माराम पब्लिक रखा है। यहाँ पे बच्चे आएंगे, शिक्षित होंगे और इस क्षेत्र में जो सभी की कामना रहती है कि हमारे भी बच्चे इस विद्यालय का होना चाहिए कि हम बच्चों को सही शिक्षा दें और उन्हें संस्कार भी दें कि वो आगे जाकर अपने समाज का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें, और यही मंशा होनी चाहिए। इस विद्यालय का प्रिंसिपल श्री श्रीकांत पटेल हैं, उनको भी मैं बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ कि वो इस पद को सही ढंग से निर्वहन करेंगे और आत्माराम जी के जो उनके ख्वाब थे, उनके सपने थे, उनको पूरा करेंगे। क्योंकि जब तक समाज में सभी शिक्षित नहीं होंगे, तब तक समाज हमारा आगे नहीं बढ़ेगा और इस सिवान जिले को, इस बिहार की जो पहचान शिक्षा से ही जानी जाती है, बिहार की धरती, वह पहचान आगे भी बनती रहेगी, कायम रहेगी। यही हमारी शुभकामना है विद्यालय परिवार को कि आप लोग सभी बच्चों को सही शिक्षा दें ताकि वो समाज में एक नया मुकाम हासिल करें। पालन किया जा रहा है और उसी के तहत फिर आज से सभी विद्यालय बंद होंगे और सभी सामाजिक कार्य बंद हो जाएंगे और गाइडलाइन सरकार के और सबको मानना चाहिए। और इस पीरियड में ये विद्यालय का शुभारम्भ हुआ है और समय समय था, इसलिए शुभारम्भ हो गया। पढ़ाई नहीं थी तो सरकार की गाइडलाइन को पालन किया विद्यालय करेगा। और आज सिवान जिला में एक नया विद्यालय भी खुला है, बड़ा पार्टी है, उसके नाम पर आज ये विद्यालय का ओपनिंग हुआ है। और इसके लिए हम लोग इस विद्यालय के डायरेक्टर, उनकी धर्मपत्नी श्री अनिता कुशवाहा जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपकी सोच जो है निश्चित रूप से इस क्षेत्र के कल्याणार्थ है, क्योंकि आपने जो सोचा है संत आत्माराम जी का नाम भी अमर रहेगा और उसके साथ साथ हमारे क्षेत्र के बच्चों का भविष्य का निर्माण होगा। इस सोच को मैं सैल्यूट करता हूँ कि और भी कोई कार्य आप कर सकते थे, और भी कोई बिजनेस आप कर सकते थे, इतने पैसे लगा कर तो आपने जब बनाया है। और इस विद्यालय को चालू करने का जो आपने सोचा है, ये निश्चित रूप से आपकी सोच को बताती है कि आपका विचार क्या है
और इस विद्यालय का वो खुद बता रहा है कि आपके विचार क्या है। इस क्षेत्र के लोगों को आपके पति ने विकास के लिए और सब तरह की आवाज़ के लिए उन्होंने लड़ा और लड़ते लड़ते अपनी जान भी गंवाई लोगों के लिए। और उसी तरह आपने सोचा है और सोच करके इस क्षेत्र के भविष्य के निर्माण के लिए, इस सिवान के भविष्य के निर्माण के लिए, बिहार के भविष्य के निर्माण के लिए आपने विद्यालय खोला है। निश्चित रूप से आपके विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे, हम सब की शुभकामना है कि नई ऊंचाई जिनके नाम पर ये इस विद्यालय की स्थापना हुई है, उनको तहे दिल से नमन करना चाहता हूँ। वो आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन फिर भी उनके नाम को नमन करने के लिए हम लोगों ने इस विद्यालय की स्थापना की है। उनका शुरू से ही विचार था कि ग्रामीण इलाका का विकास करना, और ग्रामीण इलाकों का विकास तभी हो सकता है जब शिक्षा का विकास होगा। इसके लिए उनके इस सपना को साकार करने के लिए हम लोगों ने इस विद्यालय की स्थापना की है। जहाँ तक इस विद्यालय की सुविधाओं की बात है, तो सबसे पहला चीज़ सुविधा हम लोग इस विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर जो सुविधाएं शहर के विद्यालयों में हैं, उन सुविधाओं को हम लोग ग्रामीण इलाका में उतारने का प्रयास किए हैं। इसके अलावा जो भी हमारे यहाँ शिक्षक हैं, सारे लोग ट्रेंड हैं। ट्रेंड के बाद सारे टीचर बिहार टीईटी, यूपी टीईटी, सीटेट, इस तरह से क्वालिफाइड टीचर हम लोग रखे हैं ताकि ग्रामीण बच्चों को अच्छी तरीके से शिक्षा दी जा सके। जहाँ तक गरीब बच्चों का सवाल है, तो हम लोग गरीब बच्चों को निःशुल्क ट्यूशन फी, इसके अलावा निःशुल्क ड्रेस, इसके अलावा निःशुल्क बुक्स वगैरह सारी चीज़ों का हम लोग निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। अगर बच्चे वास्तव में जो बच्चा गरीब है, उसके लिए हम लोग निःशुल्क वाहन की भी सुविधा उपलब्ध। कितने क्लास से कितने क्लास तक? नर्सरी से लेकर 8 तक अभी क्लास शुरू हो चुका है, और हम लोग का प्रयास है कि अगले साल इसको। आज इस स्कूल के भव्य उद्घाटन में आप पहुंचे हुए, सांसद साहिबा भी पहुंची हुई थी, क्या कुछ खास दिखा इस स्कूल में आपको? हम लोग के स्कूल में खास ये बिहार सरकार का जो स्मार्ट क्लास का जो अभी चल रहा है प्रक्रिया, कि मैंने जितना जल्द से जल्द हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लड़के लोगों को स्मार्ट क्लास की शिक्षा दी जाए। तो सबसे पहला काम हम लोग ये किए कि शहीद संत आत्माराम पब्लिक स्कूल में सबसे पहला काम हम लोग का ये हुआ कि पहले स्मार्ट क्लास का नॉलेज लड़के लोगों को दिया जाए। उसके बाद जो भी पढ़ाई होगी थोड़ा सा तो कुछ हट के होगा, इसलिए कि जो टीचर हम लोग रखे हैं वो टीचर जितने भी हैं सब क्वालिफाइड हैं, तो शिक्षा का महत्व वो जानते हैं। तो जब जो क्वालिफाइड करके, जो कंपटीशन फाइट करके जो आता है, वो शिक्षा का महत्व जानता है। तो उसी हिसाब से छोटे बच्चे को से लेके और वैसे ही शिक्षा हमारे जीवन के अंदर शिक्षा बहुत ही जरूरी है। और ये हमारी जिंदगी और क्या जो काम यहाँ किया स्कूल काम निश्चित तौर पर ये साधुवाद हम ग्रामीण इलाके शिक्षा का जो अलग आया है और आगे के नेता वहाँ के नाम इससे मंदिर का निर्माण निश्चित तौर पर। और मैं बता दूँ विद्यालय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस बात का ये सपना है कि बाल्यावस्था से ही सभी बच्चे बच्चों का शिक्षा का ग्राफ